Hello guys, welcome to our channel CP Sharma classes. Now we will discuss about C3 plants and C4 plants. C3 प्लांट्स में क्या होता है कि जो सभी सेल्स में CO2 का स्वांगीकरण होता है वो केल्विन चक्र के द्वारा ही होता है, जबकि C4 प्लांट्स में क्या होता है कि जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें हैच एंड स्लेक पाथवे के द्वारा CO2 का स्वांगीकरण होता है और बंडल सी सेल्स में हैच एंड स्लेक पाथवे के अंदर ही केल्विन साइकिल रन करता है। ठीक है। C3 प्लांट्स होते हैं उनमें प्रथम स्थायी यौगिक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड PGA होता है, जबकि C4 प्लांट्स में प्रथम स्थायी यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। C3 प्लांट्स व्यापक वितरित होते हैं तथा जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ओनली ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा होते हैं। C3 प्लांट्स में क्रेंज एनाटोमी नहीं होती, जबकि C4 प्लांट्स में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। C3 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एक रूपी संरचना प्रदर्शित करते हैं, जबकि C4 प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डायमॉर्फिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। हाँ, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट एक रूपी होता है, जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिक होता है। ठीक है। C3 प्लांट्स में प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि C4 प्लांट में क्या होता है कि ओनली PS फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है, PS सेकेंड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है गाइज। C3 प्लांट्स में क्या होता है कि CO2 ग्राही होता है RUBP, जबकि C4 प्लांट में PEP होता है यानी फास्फोइनोल पायरुवेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है इन दोनों में, ध्यान रखना है कि C3 प्लांट्स में CO2 ग्राही RUBP होता है, जबकि C4 प्लांट्स में CO2 ग्राही फास्फोइनोल पायरुवेट होता है। ठीक है। C3 प्लांट्स में जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो अधिक होती है, जबकि C4 प्लांट में वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो कम होती है। अब देखें कि C3 प्लांट्स में जो पत्ती के आंतरिक ऊतकों में CO2 की सांद्रता लगभग 200 यानी 200 ppm होती है। यानी जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें पत्ती के आंतरिक ऊतकों में CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वह 200 ppm होती है, जबकि C4 प्लांट्स में जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो 100 ppm होती है। ठीक है। C3 प्लांट में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए 18 ATP की आवश्यकता होती है, जबकि C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए 30 ATP की ज़रूरत होती है और C3 प्लांट्स में इल्ड होती है नॉर्मल, जबकि C4 प्लांट्स होते हैं उनमें इल्ड बहुत अधिक होती है। ठीक है गाइस।